इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। जो प्राप्त नहीं करना पाओगे वो तुम पाना चाहते हो, उसमें मुझे भी शामिल करना। मैं भी बहुत कम महत्वाकांक्षी नहीं हूं। मैं जो नहीं बन पाऊंगा वो बनने के लिए मैं चल पड़ा हूं। मैं इस कलयुग में मोक्ष नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मोक्ष जाने के लिए चल पड़ा हूं। मोक्ष जा पहुंचूंगा नहीं पक्का, हमें भी मालूम है। तुम कहो महाराज पहुंचोगे नहीं, तो क्या तुम मुझे बुद्धू समझ रहे हो? तुम क्या मुझे बुद्धू समझ रहे हो? मैं इतना ज्ञान नहीं है मुझे कि पंचम काल का जीव हूं, मुझे मोक्ष मिलने वाला। पर मेरा साहस तो देखो, मालूम है कि पहुंच नहीं पाऊंगा, फिर भी चल पड़ा हो। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्तांबर के अंदर एक श्लोक बड़ा गजब का लिखा, इतना डरा दिया, इतना डरा दिया, इतना डरा दिया। कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम को वा तरी तुमल बंभु निधिम भुजाभ्याम। इसके पहले क्या कहा? दो लाइनें नीचे की हैं, दो लाइनें ऊपर की हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र ससांग कांतान मुच्चै स्थितम न वक्तुम गुणान गुण समुद्र ससांग कांतान कस्ते क्षमा शुर गुरु प्रतमोपि विद्या। कहाँ जा रहा है? बोले भगवान की गुणानुवाद करना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान की भक्ति करना है। कर पाएगा? भगवान की पूजा करने चला, दो अक्षर तो आते नहीं है, भगवान को तू जानता ही नहीं है, कुछ पहले और भक्ति करने चल पड़ा। भक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा शुर गुरु। शुर गुरु देवताओं का गुरु बृहस्पति जो अवध ज्ञानी होता है, वो भी भगवान के गुणानुवाद करने में समर्थ नहीं है। देख ले तेरी औकात क्या है। कहते ना अपन, अरे भाई वहां बड़े बड़े लोगों की दाल नहीं गलाई, तेरी क्या गलेगी? तू क्यों नंबर लगा रहा है? कितना कठिन है? बोले इतना कठिन है, कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्र। एक समुद्र है, समुद्र में घड़ियाल है, और वे सीधे घड़ियाल नहीं है। कल्पांत काल की हवा ने सारे समुद्र को दौलायमान कर दिया है, इससे वो क्रोध में आ गए। नक्र चक्रम, और एक मगरमच्छ नहीं है, लबालब भरा है समुद्र को, चक्रम समूह है। और वो क्रोधित हो रहे हैं क्योंकि हवाओं ने उसे क्या कर दिया है? उनकी शांति। अब ऐसे समुद्र को कोबा तरी तुमने बंभु निधिम भुजाभ्याम, ऐसे समुद्र को तुम भुजाओं से तैरोगे? हैं? हारे तो बधी भग जाएंगे। जाओ भगवान यहीं से नमोस्तु आपको। क्या मानतुंग आचार्य महाराज ने, पूज्यवर ने भक्तों की परीक्षा ले डाली। पहले ही कह दिया तू कहां जा रहा है भगवान की भक्ति करने, पूजा करने? कर पाएगा? उनके गुणानुवाद गा पाएगा? इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, उनमें से तुझे एक दो गुण का भी नाम पता नहीं है, शक्ति पता नहीं, और चला भगवान की भक्ति करने के लिए।
साधारण मत समझो रे मंदिरों में आना, साधारण मत समझो भगवान का दर्शन करना, साधारण मत समझो गुरु की महिमा। क्या कह दिया लेखक ने? कहवत के 46 ये कहवत के हैं, ये तो कहवत के हैं। गुण तो कितने हैं प्रभु आप में? अनंत गुण। ये तो कहवत के हैं। और गुरु की महिमा में तो 46 भी नहीं गिन पाया वो। अरहंत की महिमा में तो 46 गिनाई दिए, 46 कहवत के 46। और जब गुरु की बात आई तो भक्त कहता है यहां तो हम एक गुण भी की पता नहीं है, एक गुण की शक्ति का पता नहीं, एक गुण की थाह नहीं लेते। गुरु के तो एक गुण का पता नहीं। क्या लिखूं, क्या पूजूं गुरु महाराज को, क्या बोलूं? अरहंत को तो बोल दिया भगवान आप 46 गुण से मंडित हैं, पर गुरु के तो हमें एक गुण की भी गहराई पता नहीं चल रही। तो क्या लिखता है कभी? गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो वन। मैंने कहा गुरुदेव आपकी महिमा मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो आपका नाम जपे लेता हूं, बस इतनी कौन है। गुरु नाम जपो मन, नाम ही याद रह गया, यही बहुत, नाम का ही चमत्कार सहन नहीं कर पा रहा हूं। नाम लेने से जो शक्तियां प्रकट होती हैं वही नहीं संभाल पा रहा हूं। नाम लेने मात्र से जो हमारे मंगल में हो जाते हैं वही नहीं संभाल पा रहा हूं, फिर गुणों की महिमा तो मैं क्या संभाल पाऊंगा। ऐसी स्थिति में मानतुंग आचार्य डरा दिया, भयभीत कर दिया। मैंने जब ये श्लोक पढ़ा तो मैंने कहा मानतुंग आचार्य महाराज आप थोड़ा सोचो, हम लोग छोटे छोटे बालक हैं, इतना मत डराओ कि हम भाग जाएं। इतना डरा रहा है कि छोटे मोटे लोग भाग जाएंगे, भाई मेरे बस की बात नहीं है, इतने मगरमच्छों के बीच में मैं जाऊं। डराओ मत भगवान, थोड़ा सा लोभ दो, हम लोग पंचम काल के जीव हैं, थोड़ा साहस दिलाओ, कुछ नहीं होगा। ये बोलो समुद्र में कोई नहीं कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल आराम से पहुंच जाए, बीच में नौका और मिल जाएगी। थोड़ा लोभ मोह दो, थोड़ा साहस दो तो हम लोग कूद पड़े। लेकिन मानतुंग आचार्य कहते हैं देख मेरे से झूठ मत बुलवा, मेरे से झूठ मत बुलवा। आज मैं तुझे सोने के मॉडल का लोभ दे दूं और कल तेरी किस्मत में लोहे का तसला हुआ तो तू बाद में कोसेगा। इससे अच्छा है कि जो कहना है पहले कह दो। बाद की बद्दुआ बुरी होती है, बाद की बद्दुआ विश्वासघात मानी जाती है। अभी तो हम नेता लोग क्या करते हैं, चुनाव के समय बड़े बड़े आश्वासन देते हैं और बाद में पूरे नहीं कर पाते, तो दूसरे चुनाव में फिर नारा क्या लगता है, नेताजी ये काम करो, पुराने वादे पूरे करो। तो यही तेरे लाना लगाएंगे कि आपने पहले इतनी महिमा बताई थी, उसका क्या हुआ। इससे मानतुंग आचार्य कहते मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, जिनको आना है सो आओ, नहीं आना है सो मत आओ। झूठा लोभ देकर मैं मंदिर नहीं बुलाऊंगा, झूठा लोभ देकर मैं अभिषेक नहीं कराऊंगा, झूठा लोभ देकर के मैं तुम्हें अपना भक्त ना मैं अपना बनाऊंगा ना भगवान का बनने दूंगा। क्योंकि झूठ कभी ना कभी तो खुलेगा। झूठ का पर्दा ज्यादा मोटा नहीं होता, कभी ना कभी तो खुल जाता है। पुण्य का घड़ा कभी भरता नहीं और पाप का घड़ा भरे बिना, कहते ना पाप का घड़ा बहुत जल्दी भरता है और पुण्य का घड़ा कभी। इसलिए मेरे से ये पाप नहीं होगा, चाहे 2 भगत कम बने तो ठीक है, 2 भगत कम बने तो ठीक है, लेकिन सही बने। अमित बाबू जो भक्त बनाते हैं ना, ये लोभ दे के बनाता है, हमारी पसंद। मालूम महाराज का अतिशय क्या है, फलाना व्यक्ति ठीक हो गया, प्रतिदिन 2-4 उदाहरण 24 घंटे में यही ढूंढता रहता है।
सुबह चाहिए, आहार के बाद चाहिए, 3 टाइम चाहिए, एक एक ग्राहक तो चाहिए। और ढूंढता, किसी ने कहा महाराज जी, जब अमित जी मैंने महाराज से शांति धारा कराई, ये हो गया, अब मैं आभार में करा रहा हूँ, इतना बढ़िया, बहुत आओ भाई। वो इतना, जिसने मेरी शांति धारा, मेरे नाम के आशीर्वाद का थोड़ी सी भी प्रशंसा की, इसका चेहरा खुल जाता है, फूल के कुप्पा हो जाता है, बहुत खुश होता है। तुम सुना के देखना, बड़ी रुचि से सुनेगा। हाँ, क्या क्या और क्या हुआ था और क्या हुआ था? मर रहे थे, अरे डॉक्टर ने मर, अच्छा फिर क्या हुआ? अरे मैं जिंदा हो गया। इतना कुछ समझ लेना इसको दिन भर की खुराक। अब मैं थोड़ा सा उल्टा हूं, मैं क्या कहता हूं, महाराज जी आपने शांति धारा कराई थी तो ये ठीक हो गया। तो मैंने ठीक होने को कराई नहीं थी। सुनना, अब तुम्हें जो कुछ करना हो करना, मैंने तो इसलिए कराई थी, मरे तो शांति धारा करके मरे। मरे तो भक्तांबर पाठ, मरे तो नमोस्तु करके, मैं तो इसलिए कराता हूं। जैन साधु को तुम लोग नमोस्तु करने आते हो ना, तो हम लोग बहुत ऐसा आशीर्वाद देते, तुम सुनो तो ऐसे ही हो जाएगा। महाराज नमोस्तु, मेरा कहा समाधिरस्तु। पूरे जैन शास्त्रों को मैंने देख ला, सारे दुनिया के दर्शनों में गुरु, सब दर्शनों में मैंने देखा, जब गुरु के पास जाओ तो क्या कहते हैं? आयुष्मान भव। मैंने भी सोचा कि भक्तों को ऐसा आशीर्वाद देना ही चाहिए, तो मैंने आशीर्वाद पुराण पढ़े। मैंने पुराने महाराजों को उठाया कि ये अपने भक्तों को आशीर्वाद में क्या कहते हैं। शास्त्र में उठाया कि आशीर्वाद देते समय, हमें मुनि बन गया हूं तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, तो आशीर्वाद देते समय क्या करूं? तो सबसे अच्छा आशीर्वाद मिला कि जब तुम्हारा भक्त, कोई जितना अच्छा भक्त जैसे तुम्हारे पास आवे, बीमार आवे, महाराज मर रहा हूं, महाराज ये हो रहा हूं, तुम धीरे से कहना अच्छी तरह मर, समाधिरस्तु। क्या कहा? किसको कहा? जो मिथ्या दृष्टि है, जो जैन धर्म को नहीं मानता है, जो मिथ्या दृष्टि है, जैन धर्म को नहीं मानता है, यदि ऐसा व्यक्ति आ जाए तो क्या कहना? देखना उसमें लाभ, धर्म लाभ भवतु, धर्म का। और जो धर्मात्मा है, कुल जैन है, सब कुछ है, धर्म वृद्धि भवतु। और जो पूरा धर्मात्मा बन गया, पक्का भक्त बन गया, वृत्ति बन गया, तो उससे कहते हैं समाधि रस्तु। अब जैसे पीसी जैन से आशीर्वाद मांगे, अच्छी तरह मरो, समाधि रस्तु की हिंदी बोल रहा हूं, देखो समाधि रस्तु थोड़ा संस्कृत शब्द है ना, तो संस्कृत तुम लोगों को आती नहीं, तो हिंदी कर रहा हूं। हिंदी का अर्थ क्या हुआ? अच्छी तरह मरो, क्षमता से मरो। और मैं तुम्हें ही आशीर्वाद नहीं देता हूं, हम मुनियों के लिए भी गुरु जब भी आशीर्वाद देगा, ये जिनवाणी मां, हमें तो आज तक कभी, चाहे कितने ही मंगल कार्य किया हो, मुझे तो सदा एक ही आशीर्वाद मिलता है, हे मुनि तू अच्छी तरह मर, अच्छी तरह मर, बस आत्मा का अनुभव करते मर, जीते नहीं। आत्मा का अनुभव करते हुए जियो नहीं, आत्मा का अनुभव करते हुए मर, ये मेरा आशीर्वाद है। अब ये आशीर्वाद जैन दर्शन में आयुष्मान भव का। इसलिए अब आपको भक्त बनना हो, अभी तक तो अमित जी की दाल गल रही थी खूब तुम्हारा, अब मैंने कहा ये मुझे मरवाएगा आपको भी,
कोई एक आध ठीक नहीं हुआ तो वो कहे अमित बाबू। एक स्थान पर मैं गया तो बरसात नहीं हो रही थी वहां, राजस्थान की बात है 94 की, 5-7 साल से बिल्कुल सूखा था, बिल्कुल पानी का नाम नहीं था। तो वहां के कलेक्टर महोदय थे देवेंद्र गुप्ता, वो स्थापना दिवस पे आए, बोले महाराज जी इस चतुर्मास में कुछ नहीं चाहता हूं, बस हमारा जिला पूरा का पूरा राजस्थान सूखा पड़ा है, अकाल की स्थितियां पड़ रही हैं, बस यदि आपका वर्षा योग है और नाम ही इसका वर्षा योग, पढ़े लिखे IAS ऑफिसर है, पढ़े लिखे, अरे आपका वर्षा योग है और सही इसका नाम है, तो इस बार बस सूखा खत्म होना चाहिए। अब मैंने कहा भैया मैं क्या करूं, और काकताली न्याय से उस साल इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि नदी नाले सब, अब भगत लोगों को तो मौका था अमित जी जैसे को, पेपर 100 पेपरों में सुधा सगर महाराज का अतिशय, सुनो 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 सुनो, कलेक्टर ने भी कहना शुरू कर दिया। वो भी कहता है देखो हमारे यहाँ अपने नगर में दिगंबर जैन से जब भी वो लेक्चर कहीं देने जावे, देखो दिगंबर साधु के चतुर्मास हुआ, वर्षा योग हुआ, देखो ये साधु धर्मात्मा जीव थे, साधुओं का चमत्कार देखो, अपना भारत साधु संतों की महिमा से इसलिए मंडित है। एक दिन मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भैया कि थोड़ा प्रशंसा करना कम बंद कर, क्योंकि ये तेरी प्रशंसा मुझे खतरनाक बनेगी। इस साल तो पानी बरस गया और कहीं में गया और पानी नहीं बरसा तो अजैनों को सबको क्या मालूम कि पानी की टोंटी की किसके हाथ में है, तो वो सब हमारे लिए घेर लगे बाबा जी। पानी नहीं बरस रहा है तो वो कहे जैन साधु बरसाता है, जो बरसाता है वो रोक भी सकता है। कई बार इस प्रशंसा के कारण जैन साधुओं पर उपसर्ग आए, जैन साधुओं पर उपसर्ग आए। उन्होंने कहा जैन साधु में इतनी ताकत है कि वो पानी बरसा भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। जैन साधु ने बादलों को बांध दिया, जैन साधु ने पानी को रोक दिया। तो हालांकि ये गर्व की बात है कि हम साधुओं में इतनी ताकत तो है कि पानी बरसा सकते हैं और रोक भी सकते हैं, लेकिन जो लोगों की धारणाएं बनती हैं उससे क्लेश होता है। इसलिए उतने ही, इसलिए मैं अब कह रहा हूं भैया कि मैं किसी को ठीक करने के लिए शांति धारा नहीं कराता हूं। जो मरीज है वो अच्छी तरह मरे, ये मेरी भावना तथा तो समाधि रस्त। आगम वृद्ध तो आशीर्वाद में दूंगा नहीं, आयुष्मान भाव हमें मिले ही नहीं, मैं देख के शुद्ध तुम्हें। और यदि ये आशीर्वाद तुम्हें बुरा लगता हो तो जब तुम्हें ये आशीर्वाद मिले वो आशीर्वाद मेरे खाते में डाल देना, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। यदि कभी तुम्हें ये आशीर्वाद मिल जाए समाधि रस्तु, अच्छी तरह मरो, यदि तुम्हें बुरा लगे तो इस आशीर्वाद को ठुकराना नहीं, ठुकराना नहीं, इस आशीर्वाद की उपेक्षा मत करना। तुम जितनी कीमत में देना चाहोगे इस आशीर्वाद की, मैं तुम्हें मुख मांगी कीमत देकर के मेरे नाम कर देना, क्योंकि इससे बड़ा कोई आशीर्वाद समाधि रस्तु। हम लोग मुनि दीक्षा लेते हैं, पूरी साधना इसीलिए है कि मेरा समाधि मरण, समाधि मरण, बस और कोई कामना नहीं है, जीने की कोई इच्छा नहीं है, बस जब भी मरो समाधि मरण पूर्व अच्छी तरह मरो। तो ये आशीर्वाद, और ये आशीर्वाद यदि तुम्हें मिल जाए कभी, इसलिए शांति धारा में चमत्कार हो रहा है।
इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं भावना भाव के मरीज ठीक हो जाए, वो भी करके देख लिया, मैं सब सैंपल किए रहता हूं, उसमें चमत्कार नहीं हुए। मैंने भावना भाई आयुष्मान भव, आयुष्मान का हो तुम मरो मत, बोलो ये कभी सफल होगा? आयुष्मान का अर्थ होता है दीर्घायु नहीं, अमर हो। आयुष्मान का अर्थ है अमर हो। बताओ ये आशीर्वाद मेरा कभी सही निकलेगा? हैं? बोलो भाई, नहीं निकले। तो आशीर्वाद को बदनाम क्यों कर? मरना निश्चित है। अब तुम मरना प्रकृति का निश्चित है और तुम कह रहे अमर भव, तो सरासर अपने आप को बदनाम होना है कि नहीं? अब मेरा आशीर्वाद देखो, मरना सबको निश्चित है कि नहीं? वो मरेगा तो पक्का ही है, तो हमने तो पहले ही कह दिया था, बस इतना जोड़ दिया, अच्छी तरह समाधि पूर्वक बोलो। ये आशीर्वाद है दुर्लभ, जीने के आशीर्वाद देना व्यर्थ है। अच्छी तरह जो नियत है, ध्रुव सत्य है, वो आशीर्वाद है। तो मैंने बहुत आसान तरह कराई तुम्हारे अच्छे होने का, वो मर गया, अच्छा ही नहीं हुआ, चमत्कार हुआ। जब मैं सच्चे स्वरूप पे उतरा, तब शास्त्रों ने कहा तू मिथ्या लोभ मत दे, तू मिथ्या भावना मत भा, वो तो जीने के लिए आया है, तू भावना भा, इसका अच्छी तरह मरण हो। ये भावना जैसी भाई वो ठीक हो गया। हमने मरने का आशीर्वाद दिया, वो जिंदा हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो समाधि रस्तों की भावना भाई कि भाई ये बीमार है, अस्वस्थ है। जैसे तुम यात्रा में जाते हो, तुम्हारा जी आशीर्वाद दो कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तुम्हारो हम कह देते अच्छी तरह मरना। ये अच्छी तरह मरना, रास्ते में जा रहा है, हाईवे पे जा रहा है, रात में जा रहा है, अच्छी तरह मरना, समाधि दृष्टि। महाराज जी देखो, आप कल से हम आशीर्वाद लेना बंद कर देंगे। आज पता चला, कर दो, हमारा क्या जा रहा है? महाराज हम शांति धाराएं बंद कर देंगे, हम तो इस लोग में रह रहे हैं, कर दो, अपना तो कुछ जाने वाला है नहीं। हाँ, तुम लोगों के अनुसार चले तो कबाड़ा हो रहा है। बताओ भैया, राम नाम सत्य है, ये शब्द शुभ है कि अशुभ? शुभ है, पक्का। राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, ये अच्छा है कि नहीं? राम नाम सत्य है कि नहीं? कोई गलत शब्द तो नहीं? ठीक, पक्का। सुबह उठ करके जैसे ही आप मेरे पास आओगे, राम नाम सत्य है। घर में कोई दुकान का नागल करना, पुष्प, राम नाम सत्य है। घर में बेटा बहू के जब फेरे पड़े तो कुछ गाते हो, तुम लोग गाते हो, कुछ गाते हो ना, कुछ गाते रहते हो, वो मुझे पता नहीं है। तो अब क्या माना, वो फेरे पाड़ते जाए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वो पुष्प फूल फेंकते हैं। तो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, तो आज का एक भजन बना लिया जाए, जब भी पुष्प फेंकेंगे शादी में, क्या बोलना है? हिम्मत है? अरे महाराज जी मरवाओगे आप तो। बताओ कहाँ मरवा रहा हूं? गलत शब्द के लिए कह रहा हूं तो बोलो। तुम लोगों ने पता नहीं क्या कर डाला। अब राम नाम सत्य को तुमने इतना शुभ मान लिया कि जब मर जाए तो तुम सुनाना नहीं। कब सुनाते हो? जिद्दा में नहीं। अभी थोड़ा बहुत होश है तो कोई कहे ओहो राम नाम सत्य, मुंह पकड़, अच्छा कैसे क्यों बोल रहे हो? है ना, जिंदा के लायक सुनाने लायक बात है और तुमने मिलकर क्या कर डाला? इतना अमंगल कर डाला। रंगी को नारंगी कहे, तत्व मिले तो खोया, चलती को गाड़ी कहे कि दी कबीरा रोया। अब वो तो संतरा होता ना, संतरा नारंगी उसी को बोलते ना।
कितना बढ़िया कलर है, बोलो भाई, केसरिया। और दुनिया क्या कहती है उसका नाम? नारंगी। और रंगी कहती है इतना बढ़िया रंग है, और ये लोग सब तत्व मिले तो खोया। खोवा, खोवा होता है ना, रास्ते में खोवा की दुकान। पानी पानी जल गया, सार बचा तो कहते खोया। पानी खो दिया तो कह रहे खोया। तत्व मिले तो खोया। चलती को गाड़ी कहे कि देख कबीरा। गाड़ी किसे कहते? खड़ी को। खड़ी को कहते। और तुम क्या कहते हो? चलती का नाम। बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। चलती का नाम गाड़ी। इसी प्रकार इतने अच्छे वाक्य को तुमने अशुभ मान लिया, अशुभ मान लिया। राम नाम सत्य है, कोई नहीं बोलता शुभ कार्यों में। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जयोदय महाकाव्य में इसकी व्याख्या की कि ये संसार कब शुभ को अशुभ में बदल दे और अशुभ को शुभ में बदल दे। अब देखो वो फिल्मी गाना, महिला संगीत, जो आज महिला संगीत होता है वो 100% अशुभ है, अपशगुन है। आप लोग कितना अपशगुन कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आपके बहुमत ने, पाश्चात्य संस्कृति ने तुम्हारे सारे शुभ को अशुभ कर दिया और अशुभ को। अब बोलो, ये मालूम महिला संगीत मैंने खोजा शास्त्रों में, पुरानी दादियों से मैंने खोजा कि पहले क्या महिला संगीत नहीं होता था? होता था। महिलाएं संगीत, उसका नाम था दादरा। क्या बोलते थे? मैंने खोजने पर पता चला, उसको पहले बोलते दादरा। दादरा किसे बोलते हैं हम? दादियों के द्वारा जो आशीष दिया जाता था उसको बोलते दादरा। जो दादियां होती थी ना गांव की, बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वो सब इकट्ठी आकर के उस वर वधू को आशीष देते थे। दादरा बोलते थे उसे। अब वो दादरा शब्द में इतनी पवित्र भावना रहती थी, दुआएं रहती थी, आशीष रहते थे। उन दादी माताओं के अंदर के अनुभव की बहुत बड़ी चीज होती थी। वो शुभ था। दादरा शुभ अशुभ नहीं था। दादरा क्योंकि बड़ी, उसमें बड़ी बुजुर्ग महिलाएं आती थी, सब बड़ी बड़ी महिलाएं बैठ के, और बहुत सब इकट्ठी बैठकर गाती थी। उनके दादरे के जो भजन थे, क्या दुआ थी उन भजनों में, गानों में एनर्जी थी। एक माँ से गांव में मैंने सुना, मैंने कि एक दादरा सुनाओ तुम अपना। बूढ़ी माँ थी, जो उसने सुनाया वो याद तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन इतनी ताकत थी उन शब्दों में, इतनी एनर्जी थी, जैसे अपन भक्तांबर आदि में मानते ना, मंगलाष्टक में मानते ना, मंगलाष्टक जैसी ताकत मंगलाष्टक में थी, वैसी ताकत उस दादी के दादरा में थी। वो खत्म कर दिया, शुभ को अशुभ कर दिया। अब उसका नाम आपने क्या रख दिया? महिला संगीत। और महिला संगीत जिनके बीच में होता है, जिनको तुम बुलाते हो बड़े लोग, हीरो हीरोइन को, कैरेक्टर लूज, अशुभ ही वो। उनका शादी ब्याह में लाना बुलाने के लिए कोई शुभ नहीं है। उनका मन वचन का है, कैसा है तुम्हें क्या पता। और जिस ढंग से तुम प्रस्तुतिकरण देते हो महिला संगीत में, वर वधू की प्रस्तुति, महानुभाव, उन दोनों की जिंदगी खतरे में है। जिन जिन परिवारों में महिला संगीत आज की फैशन में हो रहे हैं, कान खोल के सुन लो, नोट कर लेना। 80-90% इस दंपति में तकरार होगी, इस घर में तकरार होगी, माँ बाप दुखी होंगे, परिवार टूटेगा। और कहीं ना कहीं जाकर के यदि अति हो गया, जितना बड़ा तुम बुलाओगे, जितना ज्यादा तुम लोग महिला संगीत करोगे, क्योंकि अशुभ है, अपशगुन है। जिस ढंग से वो कन्या प्रस्तुत होती है, शादी के पहले होता है ना, जिस ढंग से प्रस्तुतिकरण होता है, जिस ढंग से एक दूसरे के साथ व्यवहार होता है, और बड़े बड़े दादा परदादा बैठे रहते सामने,
किस ढंग से होता है? बंधु, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। पाश्चात्य संस्कृति का एक है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज मैकेलन नाम का एक व्यक्ति भारत आया था। उसने पूरे भारत को घूमने के बाद इंग्लैंड में जाकर पार्लियामेंट में एक लेक्चर दिया कि यदि भारत को जीतना है, भारत को यदि अधिक समय तक सत्ता करना है, तो वहां की संस्कृति की रीढ़ तोड़ दो। वहां के संस्कार और संस्कृति में इतनी ताकत है कि तुम्हें कभी भी खतरा हो सकता है। बस वहां के संस्कृति संस्कार मिटा दो। और सबसे पहला पार्लियामेंट में लेक्चर दिया कि भारत के लोगों को बस दूध पीना बंद करा दो। जब तक भारत में दूध की नदियां बहती रहेंगी, दूध की नदियां का अर्थ नदी नहीं बहती थी कोई, यानी हर व्यक्ति सुबह से क्या पीता था? दूध। जब तक भारत के लोग दूध पीते रहेंगे, इनकी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे तुम, क्योंकि विश्व में अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा राज्य किया। अंग्रेजों ने विश्व में सबसे ज्यादा राज्य किया। अमेरिका में अंग्रेजों ने राज्य किया। ऐसा कौन सा देश है, कुछ देशों को छोड़कर प्राय अंग्रेजों ने वहां सत्ता स्थापित की, राज्य किया। सबसे ज्यादा परेशान होते थे भारत से। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना, आए दिन कोई ना कोई टेंशन, आए दिन कोई ना कोई राजा, क्योंकि हमारा हर राजा हर रानी लक्ष्मीबाई जैसी थी। अंग्रेजों की नाक में दम कर दी लक्ष्मीबाई ने। दक्षिण के एक अंबिका नाम की नारी थी, लक्ष्मीबाई से पहले हुई 14वीं शताब्दी में, जैन थी। अंग्रेजों को वहां से घुसने नहीं दिया, बहुत सारा। तो ये स्थिति को लेकर के जब अंग्रेज परेशान थे, तब उन्होंने कहा कि भारत के ये कैसे खत्म करें। तब मैकेले ने कहा कि भारत को यदि जीतना है तो संस्कृति खत्म कर दो, क्योंकि वे संस्कृति के लिए मरने मिटने को तैयार है। सबसे पहले उन्होंने कहा दूध पीना कैसे बंद कराया जाए। अंग्रेजों का पहला पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुआ कि शराब भेजी जाए। नहीं, शराब के नाम से इंडियन घृणा करते हैं, उनकी संस्कृति के खिलाफ। तो उन्होंने बहुत बड़ा स्लो पॉइजन दिया, चाय। बोले चाय, वहां गरीबी बहुत है, चाय भी नहीं पिएंगे वो, चाय के बदले 5 पैसे दिए जाए। उस समय 5 पैसे की बहुत कीमत थी। एक मग चाय दी जाती थी, प्याऊ लगती थी, प्याऊ। उन लोगों से है जिन्होंने ये सामने देखा है। 103 साल के एक दादाजी ने संस्मरण सुनाया था हमें। प्याऊ लगती थी, प्याऊ जैसे पानी की प्याऊ लगती ना, वहां एक मग चाय दी जाती थी और 5 पैसे दिए जाते थे। तो लोग वो चाय, बड़े आदमी नहीं पीते थे, गरीब पीते थे। किस लोभ में? पीने के बाद उनको चक्कर आता था, सिर दर्द होता था। लेकिन वो 5 पैसे के लोभ में पी जाते थे। धीरे धीरे लोगों को भीड़ बढ़ने लगी, 5 पैसे हटा दिए फ्री में। धीरे धीरे जैसे तुम्हारी लत पड़ी, और आज क्या हो गया? और 5 रुपया कट। 2 घूंट चाय है, पहले मग भर मिलती थी, 5 पैसा मिलते थे, अब 5 रुपया देते हो और वो जीत गए। बाबू चले गए, बाबू छोड़ गए। बाबू चले गए, बाबू छोड़ गए। और ये जो चाय उनके संबंध चलाई गई, आज देख लो, एक जन्म का बालक दूध नहीं चाय पसंद करता है। आज तुम्हें दूध से कोई मतलब ही नहीं, चाय। चाय सुबह से प्याले में देखना अपशगुन है, और दूध गिलास में देखना सगुन है। तुम्हारा प्रातःकाली अपशगुन होता है। अब तुम्हारा क्या करना? ज्योतिष शास्त्रों में चाय, शराब, कोई भी नशीली वस्तु
यदि उसका सुबह से दर्शन होता है तो अपशगुन है। कोई भी नशीली वस्तु किसे कहते हैं? जिसके न मिलने पर तलब लगे। नशीली वस्तु का अर्थ क्या है? जिसके न मिलने पर तलब लगे, जिसके न मिलने पर सिर दर्द हो, जिसके न मिलने पर चक्कर आ जाए, जिसके न मिलने पर शरीर में थोड़ा शिथिलता आवे, हाथ पैरों में दर्द हुए, उसको बोलते नशा, उसको बोलते नशा। अब बोलो, आप लोगों को यदि चाय नहीं मिले तो सुबह से देवियो, महाराज आप बंद मत कर, कल से प्रवचन में कोई नहीं बैठेगा। हम इसलिए बैठे हैं कि वो एक एक कप, और आपको आहार देने के लिए हम लोग खड़े होने की ताकत जब ही आती है, नहीं तो फुहारे पर धूप में हम लोग आधे आधे घंटे खड़े रह जाएं, क्या हो गया? आज सबसे पहले अपशगुन होता है, उठते ही महिला चाय की तवेली में चाय का दर्शन करती है। बाजार में सबसे पहले दुकान कौन सी खुलती है? खत्म हो गया। सबसे पहले चाय पत्ती की दुकान खुलती है, सबसे पहले व्यापार चाय का चलता है, सबसे पहले यदि कोई बिक्री होती है तो चाय की पत्ती की होती है। यही सबसे बड़ा अपशगुन है। हम पैसे कमा भी लेंगे, हम अमेरिका जैसे अमीर बन भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें नींद की गोली खा के सोना पड़ेगा। आज विश्व में सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिकती हैं, नींद की दवाई बिकती है अमेरिका में। सबसे ज्यादा पागल अमेरिका में, सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज अमेरिका में, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक अमेरिका में। विश्व हम आपके अनुसार, मैंने तो खोजा नहीं, आपके पेपर के अनुसार बता रहा हूं, सबसे ज्यादा पागल वहां मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां कोई संबंध नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। बेटा बड़े होकर के उसके माँ बाप उसके नहीं और माँ बाप बेटे के नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं। जो कुछ भी संकट आएगा स्वयं को झेलना है, परिवार तो है ही नहीं, है ही नहीं। यहां तक कि पत्नी भी साथ देने को तैयार नहीं। तुम्हारे ऊपर संकट आ जाए वो तुम्हें छोड़ के चली जाती है, तुम अकेले बढ़कर ब्रेन हेमरेज हो जाता है। डिप्रेशन, सबसे ज्यादा डिप्रेशन अमेरिका में मिलेगा, क्योंकि वहां संबंध खत्म हो रहा है, क्योंकि नशे की वस्तु पियोगे, और नशे की वस्तु का दर्शन सबसे अशुभ होता है। और ये स्थितियां आज हमारे मैकेनिक सफल हो गया, उसने घर घर में अपशगुन कर दिया, घर घर की सारी शुभता को नष्ट कर दिया। आज हर व्यक्ति उठते ही बेड टी, सुबह उठते ही किसका दर्शन कर रहे हो? चाय। महिला रसोई में जाकर सबसे पहले क्या बनाती है? रसोई खत्म हो गई। ये अंग्रेजों की नीति थी महानुभाव, वो सफल हो गए, हम फेल हो गए। हमारे घर में सबसे पहले, हमारे देश में सबसे पहले सुबह उठकर के दूध बिकता था। सुबह रसोई में जाते ही दूध उबलता था, और पीने को सबसे पहले दूध विषम नहीं है, ध्यान रखना। आप 1 महीने रेगुलर दूध पी के देख लीजिए, और एक दिन आपको दूध नहीं मिलेगा तो आपका सिर दर्द नहीं होगा, आपका सिर दर्द नहीं होगा, हाथों पैरों में दर्द नहीं होगा, क्योंकि दूध नशा है ही नहीं। रेगुलर पीने वाले को एक दिन भी नहीं मिले तो महसूस तो होगा कि दूध नहीं पिया, लेकिन उसको चक्कर नहीं आएगा। और वो सफलता अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली, और आज सारे भारत में उनका संस्कृति की रीढ़ खत्म कर दो। और ये सब की सब ये नीतियां ऐसी कर गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके लिए, उनके नाम आज भी हमारे गुरुजी ने यही तो कहा है, तुम्हारा नाम, भारत का नाम इंडिया है। इंडिया अशुभ नाम है, अशुभ नाम है, बहुत बड़ा अशुभ नाम है। इंडिया शब्द के आसपास के सारे नाम देखना, ये शब्द दास के नाम से आते हैं।
इंडिया अपभ्रंश है, इंडस से नहीं बना है, सिंधु नदी से नहीं बना है, ये तो अपन ने बाद में लगाया है। वो कहते थे गुलामों का देश, अंग्रेजों का नाम था गुलामों का। अब इंडस शब्द से आगे पीछे के जितने शब्द आप देखना कोश में, इंग्लिश कोश में, सब दास के रूप में आते हैं। अंग्रेज कहते थे, भारत नहीं कहते थे, इंडिया, हमारे गुलाम जहां रहते हैं, हमारे दास जहां रहते हैं, हमारे पैरों की धूल, पैर की जूती जहां रहते हैं, उनको बोलते इंडस में रहने वाले इंडिया। ये नाम आज भी हमारे लिए है। आज भी हम अशुभ नाम से, हम अपने मुंह से कह रहे हैं हम दास हैं, हम गुलाम हैं। यही बात मैंने सन 1996 में जयपुर में उठाई थी। आरएसएस वालों से कहा था, सरकार से भी कहा था, इस नाम को बदलो। सारे देशों के नाम ओरिजिनल हैं। अमेरिका का नाम इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? रूस का नाम, पाकिस्तान का नाम, अफ्रीका का नाम, ऑस्ट्रेलिया के नाम। जब इनके नाम ओरिजिनल लिखे जाते हैं तो क्या हमारे भारत देश की स्पेलिंग नहीं बनती? नाम कभी बदला नहीं जाता, नाम सदा रोमन में लिखा जाता है। रोमन यानी जो शब्द बनते हैं वही लिखो भारत। आचार्य श्री ने इस बात को आप लोगों को कितने दिन से संकेत दे रहे हैं, हर नेता थे, इंडिया नहीं भारत है। भारत हमारा देश था। चक्रवर्ती का नाम था भारत। जब भारत नाम था तब यहां दूध की नदियां बहती थी, और जब इंडिया नाम बह रहा है यहां प्यालों में चाय बहती है, शराब बहती है। शराब और चाय बहती है। आज जितनी ज्यादा बिक्री चाय की है उतनी दूध की नहीं, जितनी ज्यादा बिक्री शराब की है उतनी दूध की नहीं। दूध की नदियां बहती। दूध बिकता नहीं था हमारे यहाँ, दूध कभी बेचते नहीं थे लोग। हर घर में दूध होता था, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को दूध दे देते थे, दूध बिकता नहीं था। आज वो देश है जहां दूध तो छोड़ो, पानी भी बिक रहा है। जब नमक पर शुल्क लगा था तब गांधी जी ने कहा था हर चीज पर शुल्क लगाया जाए, नमक पर शुल्क न लगाया जाए। नमक तो मिले, लेकिन अंग्रेजों ने नमक को बिक्री में ला दिया। ये संस्कृतियां थी हमारे देश की, ये गौरव थे हमारे देश के, लेकिन हम लोग उसमें न कह करके और ऐसे बह गए, सब कुछ उल्टा कर दिया। राम नाम सत्य है। अब मन कर रहा है, पहले बताओ ये बात गलत तो नहीं है? राम का नाम लेना हिंदी, ये बात कुछ गलत अर्थ तो नहीं है इसका? बोलते नहीं हो। अरहंत नाम, तो क्यों ना कल से हम मंगलाचरण इसी का शुरू करो, और तुम भी जब आशीर्वाद लेने आओ तब, और फिर तुम भी आज के बाद तुम्हारे घर में कोई मेहमान आवे, आइए राम नाम सत्य है। क्यों 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 ऐसा करो? क्या गलती है बताओ? तुमने जिस चाय को अशुभ मानने लगे और शुभ कर दिया। कितनी वस्तुएं अशुभ थी उनको आप शुभ मानने लगे। जैसे अभी मैंने महिला संगीत की बात, फैशन हो गई। आज शादियों में कैसे कैसे भोजन होने लगे, अलग अलग से होटलों में लगने लगे। एक कौन सा भोजन है जिसमें नियम से अंडे से ही बनता है, और वो सब जैनियों के खाते हैं, जैनियों की बारात में बनता है। कल परसों बता रहे थे एक से, वो कहता बिना इसके वो बनते ही नहीं है, और सब जैनियों के बड़े शौक से अलग से लगता है। क्या होगी संस्कृति तुम्हारी? इसलिए मैं तुम्हें ओरिजिनल चीज दे रहा हूं कि कभी कोई तुम्हें समाधि रस्तु का आशीर्वाद दे दे तो तुम उसे अवभाग्य मान के मान लेना। तुम्हें बहुत बड़ा वरदान मिल गया, अब तुम जल्दी नहीं मरने वाले हो। और ये मैंने डेवलप कहाँ से किया? मैंने कि आचार्यों ने समाधि रस्तु क्यों कहा? अब वैसे वो मर रहा है, बीमार हो रहा है, वो आशा लेके आया कि महाराज थोड़ी बहुत तो जिंदा रहने दो, कुछ दिन जिंदा तो रहूं। तो ये कहना चाहिए साधु भावना भाई,
आयुष्मान भव, तुम्हारी लंबी उम्र हो। मैंने कहा जैनाचार्य से गलती तो नहीं हो सकती। खोजते 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 मैंने स्वप्न पुराण पढ़ रहा था, स्वप्न शास्त्र, और स्वप्न शास्त्र में एक बहुत अच्छी ज्योतिष शास्त्र और स्वप्न शास्त्र दो पढ़े। दोनों में ये लिखा था कि यदि व्यक्ति स्वप्न में किसी की अर्थी देख ले और स्वयं में स्वयं की मौत देख ले, समझ लेना इसकी उम्र बहुत बड़ी है और तुम घबरा जाते। महाराज जी आज रात में मैं मर गया था और मैं अर्थी पे जा रहा था और मुझे चिता पर लिटा दिया था, फिर क्या होगा? और जैसे ही आग लगाई मेरी नींद खुल गई। मैंने कि तू अब जल्दी नहीं मरेगा, पक्का है, क्योंकि स्वयं की मौत दे, किसी की मौत। दूसरा प्रसंग दिया उन्होंने, कहीं भी तुम जा रहे हो यदि अर्थी दिख जाए सामने तो शुभ कहा, शुभ कहा। मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है, मैं जल्दी नहीं मरूंगा। मालूम तुम्हारे यहां एक पहले बहुत परंपरा चलती होगी, किसी के सिर पे कौवा बैठ जाए तो कार्ड का टुकड़ा काट के, मरे हुए का कार्ड कैसे जाता है, उसका एक कोना, वो चिट्ठी देखते ही समझ जाता था व्यक्ति के कोई मरे की चिट्ठी, तो कौवा बैठ जाए तो काट के कार्ड डाल दिया जाता था। वो कार्ड लेते ही सब देखते ही रोने बैठ जाते, जिसके यहाँ जाए उनका चेहरा उतर जाता था, आंसू आ जाते, कोई अशुभ समाचार है। और पूरी चिट्ठी पढ़ते फलाने व्यक्ति का ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। तो सामने वाला समझ लेता कि इनके सिर पे कौवा, और वो जो सबने रोना कर दिया, जो आज उससे ये हो गया अब ये जल्दी मरने वाला नहीं। मेरा क्या हुआ बताओ, मैं जल्दी क्यों नहीं मरूंगा? मालूम मैंने कब निर्णय किया था? बताऊं तो बताओ, नहीं तो रहने दे। सन 1994 में सांगानेर के अंदर मुझे इतना डरा दिया गया, जैसे मानतुंग आचार्य डरा रहा, यही सुनाना चाहता कि देख ले तू भगवान की स्तुति करने चढ़ा है, बृहस्पति भी फेल हो गया है, सौधर्मेंद्र भी फेल हो गए हैं, बड़े बड़े सुत के भी फेल हो गए हैं, और तू भगवान की भक्ति करने चला, देख ले थोड़ा मुखड़ा दर्पण में है वक़्त तेरी इतनी। बोले समुद्र में इतने मगरमच्छ घूम रहे हैं और क्रोधित हैं, क्या तू भुजाओं से पार कर सकता है? मानतुंग आचार्य ने बहुत गजब का डराया। ये श्लोक में तुम मानतुंग आचार्य कहते भगवान देखो ज्यादा मत डराओ, हम लोगों के हार्ट के ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन उन्होंने डरा दिया। यही मुझे डराया था 94 में सांगानेर में। वहां की कमेटी के लोगों ने, धन्य कुमार पांडे, महाराज देख लो वहां आज तक कोई गया, आज तक सारे आचार्य ही गए हैं, और आपको जाना है तो पहले आचार्य बनो, मुनि नहीं जा सकता। और देख लो यहां जो जाता है, एक छुल्लक जी ने जिद करके गए थे तो वे अंधे हो गए थे। अब मैं थोड़ा घबराया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मुनि पर दाव पर लग जाए। कहीं गया और सही में यहाँ का दस्तूर पूज्यवर शांति सागर महाराज ने निकाला, देशभूषण महाराज ने निकाला। हमने कहा कि मामला, तो मैं थोड़ा डर गया। ऐसी बात नहीं, मैं तो मुझे ज्यादा निडर मत मानो, मैं कभी कभी हूं, तुमसे तो ज्यादा निडर हूं, लेकिन 100% उतना नहीं। कभी कभी डर भी, कब डर लगता है, कहीं मेरा मुनि पर दाव पे भगवान का दर्शन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दूसरे भगवान तो ऊपर है ही। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गए थे चतुर्वेदी बनने और त्रिवेदी क्या हो गए, तो कहीं ऐसा ना हो। डर गया। उन्होंने जिस ढंग से मुझे पेश किया, ऐसा होता है वहां
और ये देखो महाराज वहां नागराज रहता है, यदि तुम गड़बड़ गए तो वो खा सकता है, वो बहुत बड़ा नाग है, साबुन निकल जाए। अब और डर लगा। मैंने फिर थोड़ा सा मन बना लिया कि काय को रिस्क में क्या लेना देना है, राजस्थान आया हूं तो दर्शन करो पधारो, लेना देना क्या है अपन को राजस्थान से। श्री महावीर जी के पद्मपुर आगे ज्ञान सागर की समाधि स्थल के दर्शन करना थे, चुपचाप दर्शन करो और अपने देश लौटो जहां आचार्य श्री है। फिर मैं वहां के आदिनाथ भगवान के सामने जाके बैठ गया। मैंने कहा भगवान, आप भगवान लोग भी क्या ऐसे भयानक स्थान में बैठते हैं? फिर मैंने जम के झगड़ा किया आदिनाथ से, वहां के आदिनाथ है। मैंने कहा आप ऐसे स्थान में बैठते हो जहां मुनि महाराज को अपना मुनिपद दाव पर लगाना पड़े, तो ऐसे आपको बैठना हो तो बैठे रहो, मैं मुनिपद दाव पर लगाने वाला नहीं हूं। ऐसे स्थान पे बैठे आप, मुनिपद दाव पर लग रहा है और हिंसक प्राणियों से आप घिरे हो, तो हमें एक एक बंदूक दो, फिर मैं निपटाऊंगा सांप वाप को। पीछे दे दी। 2-3 मिनट तक मैं भगवान की तरफ देखता रहा, भगवान क्या सही में डर जाऊं? भगवान ने कहा किसने कहा है? कमेटी ने। बोले कमेटी की बात क्यों मानता है? तू मेरी बात मान, जा, कोई दाव पे नहीं लगेगा। अरे पिछी को क्या तू कम बंदूक से कम मानता है? पिछी में मयूर पंख होते हैं और मयूर सांप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मुनिराज के पास सांप नहीं आ सकता, क्योंकि उनको क्या मालूम है ये मयूर है, और सबसे ज्यादा दुश्मन सांप का है तो नैला और मयूर। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आया कि ऐसे भुजंग चंदन के वृक्ष से लिपटे थे जिनको खींचो तो टूट जाए, लेकिन चंदन का वृक्ष, तो वहां उन्होंने लिखा लेकिन ऐसे भुजंग जो चंदन के वृक्ष से लिपटे हैं निकाले से नहीं निकले, और यदि एक मयूर आकर के वहां आवाज लगा दे तो शिथिली भवंती, वे भुजंग ऐसे गिरते हैं जैसे सूखा पत्ता गिर जाता है। किसकी? एक मयूर की आवाज से काल है उनका। तेरे पास मयूर की पिछी है, इसको देखते ही बंदूक से तो फिर भी बच जाए, ऐसा मुझे आभास हुआ। और ऐसा आदिनाथ भगवान के पास में लगभग 3-4 घंटे बैठा और उन्हें आशीर्वाद दिया, साहस दिया। बोले जाओ, ऐसा होगा तुमको। फिर तो साहस हो गया। लो सही बात है। और मैं माइक से चिल्ला रहा हूं, वो आवाज से कर रहे, इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। इनके कान देखो कितने तेज होते हैं, पर महाराज की बात नहीं सुनना, इसके लिए बहरे होते हैं। तो अपन कल 3 परसों के दिन, कल हम सेटिंग करेंगे, कल हम वहां विचार करेंगे कौन से भगवान किस वेदी पर बैठेंगे। परसों के दिन 2 तारीख का बहुत अच्छा मुहूर्त है। जिनको ये भाव हो कि देवादिदेव जिनेंद्र देव का तीर्थ मेरे सामने बना था, मेरे जीते जिस नाम की घोषणा हुई थी, ऐसे तीर्थ पर, वेदी पर भगवान मैं बैठा लूंगा। तो ये परसों सुबह से भगवान बैठना शुरू हो जाएंगे। हाँ, कल विराजमान करने के लिए बोलियां करेंगे। कौन विराजमान करेगा परसों, कल अपन उसका डिसाइड कर लेंगे। कल सबके पात्र बना लेंगे। हर व्यक्ति जो समर्थवान है, ये सोचना है एक ना एक मूर्ति अपने हाथों से इस तीर्थ की शुरुआत में विराजमान करना है। बड़ी विराजमान करना, छोटी करना, बहुत सारी मूर्तियां हैं, लेकिन कोई ना कोई भक्त ही विराजमान करे, कमेटी नहीं। कमेटी करेगी तो भक्त बन करके करेगी, क्योंकि कमेटियों से जो भगवान बैठते हैं उनमें अतिशय नहीं होते, और भक्तों से जो भगवान बैठते हैं उनमें अतिशय बरसता है। कमेटियों से, कमेटी यदि महाराज को हार देंगे तो महाराज का मुनिपद खत्म हो जाएगा,
और भक्त बन के देंगे तो मुनिप्रद में चमत्कार हो जाएगा। तो सबसे मेरा कहना कमेटी में, भगवान का पंच कल्याणक, भगवान की वेदी प्रतिष्ठा, भगवान पे विराजमान भक्त बन करके करना है, कोई अधिकारी पदाधिकारी बन के नहीं करना। और भक्त बन के करोगे। और बताओ आदिनाथ भगवान के भक्त कितने हैं जबलपुर में? भक्त ट्रस्टी नहीं पूछा हमने, पदाधिकारी ने क्या पूछा? अच्छा, ट्रस्टी लोग हनुमान ताल के अशासन के पदाधिकारी ट्रस्टी हैं या भक्त हैं? राजकुमार तो हाथ उठाओ ना। मंगतू, आनंद, आजाद और कहाँ गए? और भी बैठे होंगे, भक्त हैं। बस कभी भी मंदिर में कोई भी सेवा करना पदाधिकारी बन के नहीं। ये पदाधिकारी तो सरकार के कानून का फॉर्म भरने के लिए होते हैं, सरकार के कागज के नियम का पालन करने के लिए होते हैं। सरकार की अदालतों में प्रस्तुत जब जाओ तो पदाधिकारी बन के जाना, और मंदिर में जब जाओ तो भक्त बन करके जाना। ध्यान रखना। ये सारे जबलपुर के हो ट्रस्टियों, मठाधीश हो, गणेता साहब, हाँ, यहाँ हर मंदिर पे कब्जा करके रखा है कुछ 10-10 लोगों ने। उन सब से मेरा कहना है, रहो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अदालत में कानून के यहाँ तुम ट्रस्टी हो, कानून के यहाँ तुम पदाधिकारी हो, लेकिन मंदिर की देवी के अंदर तुम्हें क्या बनना है? भक्त बन करके जाना है। तो तुम्हारे लिए बहुत लाभ हो। मंदिर में कभी भी अपने आप को मलकियत मान के मत जाना, हमेशा सेवक मान के जाना। 2 दिन के लिए पूरा जबलपुर शासनोदय तीर्थ क्षेत्र का सेवक और भक्त बन के आएगा। कल जो जो प्रवचन सुनने आए वे सब भक्त बन के आएंगे, और ये भाव करके आएंगे, हम अपने देव आदि देव के सामने जा रहे हैं। क्या बन के? भक्त बन के, सेवक बन करके, महावीर भगवान। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।